मैंने अभी आपको डीजीपी साहब से बात कर, कैसा लगा आपको? देखिए, मैं लॉ की पढ़ाई तो अभी मैं कर रही हूँ और मैं इंजीनियर हूँ। मेरा यह मोटिव शादी के बाद जब मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अज्ञात हैं यहाँ की चीज़ों से। सरकार तो योजनाएं अपने स्तर पे बनाती है, बट लोगों तक उन चीज़ों को पहुँच नहीं पा रहा। तो ये जब मैंने देखा तो मैंने सोचा किस तरह से ज़्यादा लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाया जाए। तो वही एक कारण था मेरा सामाजिक वर्क में आना, बोल सकते हैं एज ए सोशल वर्कर। फिर मैं फील्ड में आई और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जो भी योजनाएं सरकार की चलती है, जिनकी जानकारी एक्चुअल में धरातल पर नहीं है, उन लोगों तक उसकी जानकारी देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार की योजनाओं का फ़ायदा पा सकें। यही है। और आपने जो मुझे डीजीपी सर से बात करा है, मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डीजीपी सर ने भी मुझे बुलाया है कि कभी भी आपका दिल्ली आना हो तो आप आइएगा। तो मैं जब भी अगर दिल्ली जाती हूँ, मैं तो काम से दिल्ली आना जाना लगा ही रहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कि उनसे जाकर मिलूँ। आप एक बिजनेसमैन भी है पीछे से, क्या बिजनेस है आपका? मेरा ज्वेलरी का बिज़नेस है जो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर चलाते हैं। तो ये जो हमारा बिज़नेस है पिछले 50 वर्षों से मेरे फादर इन लॉ द्वारा चलाया जा रहा है। अब मेरे हस्बैंड इसे संभाल रहे हैं। तो ये बिज़नेस हम लोग का बहुत पुराना है और इसमें हम लोग की पकड़ भी अच्छी है। हम लोग से बहुत सारे लोग भी यहाँ के जुड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ये हमारा बिज़नेस है बहुत पुराना है और अभी भी अब उसी विश्वास को हम लोग कायम रखें और आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जब मैडम से मेरी वार्तालाप हुई, हमारे डीजीपी साहब को मैंने जब अवगत कराया मैडम के विषय में, कार्य के विषय में, डीजीपी साहब ने भी सराहना किया है और आमंत्रित किया है कि आप जब भी दिल्ली आएँ अवश्य हमसे मिलें। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मैं जैसे कि न्यूज़ में, अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, जितनी महिलाएँ हैं, कोई एज ए सोशल वर्कर हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन की बात करें, तो हमेशा उनका पेज खोल के देखता हूँ तो कोई अगर बदतमीज़ी से बात करे तो कंप्लेंट दर्ज करवा देना या उसके पीछे पड़ना। लेकिन मैडम का मैं मोटिव समझ गया कि हृदय से भी जो जितनी तारीफ़ की जब होती है कम है, क्योंकि वाकई में बाहर से तो अच्छा कार्य कर ही रही है और अंदर से भी एक जो हृदय होना चाहिए वो एक बच्चे वाला है। और किसी कोई कमेंट करे गलत तो उसको इग्नोर कर देना, और जो मोटिव है इनका कि मुझे इस राह पे चलना है, ऐसे लोगों की मदद करना है, लोगों की ट्रीटमेंट करना है, उसी विषय पे सोचना, उसी विषय पे चलना, ये हर एक महिला के अंदर नहीं होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू और आप आगे बढ़े, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा बात कही। बस आप लोगों का दुआ और मोटिवेशन इसी तरह लगा रहेगा तो मैं अपने कार्य ऐसे ही करती रहूँगी और हमेशा इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। चलिए, लोगों से आग्रह है कि आप लोग जागरूक भी करें, क्योंकि मैं भी 20-25 सालों से मदद करता हूँ। आप देखेंगे मुझे रोज़ धमकियाँ मिलती, कभी जान से मारने। पहले मिलती जब मैं जर्नलिस्ट था, जैसे एनजीओ चलाता था, किसी मुद्दे को उठाना, लड़ना और अंतिम समय तक न्याय दिलवाना। बीच में मुझे मेरे घर पे धमकियाँ मिली। मैं कभी भी जहाँ रहता हूँ वहाँ से कभी फ्लैट चेंज नहीं, CI सब कैंप के अंदर रहता हूँ। आए दिन मेरे घर पे गुंडे आते थे तो मैं उनसे बहस नहीं करता। मैं शासनिक प्रशासनिक तरीके से बाकायदा कंप्लेंट दर्ज करवाता था और इस तरीके से मैं फ़ाइट करता हूँ और मैं भी मैडम के साथ हूँ, कदम से कदम मिला के। कभी भी एनी टाइम, कभी भी अगर मैडम मेरे को बुलाती हैं, सदैव तैयार हूँ।